बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के हवाले से बड़ी अहम खबरें हैं और ये खबर है कि जिसमें सबसे पहले हम बात करें वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवार हक के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद के पेश करने के हवाले से। और याद रहे कि गुज़िश्ता दिनों से तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश करने के हवाले से खबरें बड़ी सरगर्म थी, लेकिन बीच में कुछ थोड़ा-सा इसका जो सिलसिला था डाउन हो गया था पीपल्स पार्टी की जानिब से, चूँकि ये तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश की जानी है और लेकिन बीच में इस तहरीक को जो है वो थोड़ा-सा डिले कर लिया गया था। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें देखें तो वहीं पे जो चौधरी अनवार हक साहब हैं, मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म, वो बड़े खुश दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि कोई मेरे खिलाफ जो है वो तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश नहीं कर सकता। और अगर ये सिर्फ़ महज़ बातें कर रहे हैं, अगर ये पेश करने वाले होते तो अब तक पेश की जा चुकी होती। तो याद रहे कि अब एक दिन से मतलब गुज़िश्ता दिन जो कि पीपल्स पार्टी ने दोबारा से ऐलान किया और फिर ये जो सिलसिला है वो सरगर्म हो गया। 27वीं आईनी तरमीम बीच में आई, उसके बाद से ये दोबारा जो सिलसिला है वो भी दोबारा से फिर जो है वो बढ़ चुका हुआ है। और अभी हम जो ताज़ा सूरत-ए-हाल है वो हम बात करें तो लगभग जो इत्तलात हैं वो 40 के करीब, मतलब 53 की टोटल असम्बली है आज़ाद कश्मीर के अंदर और जो अरकान की तादाद है तो 40 के करीब इनको जो है वो हिमायत हासिल हो चुकी हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आज़ाद कश्मीर से। 2 मज़ीद अरकान हैं जिन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है और आज ये तहरीक जो है बाज़ाब्ता तौर पर पेश की जानी है। और उम्मीद ये ज़ाहिर की जा रही है कि डेफ़िनेटली इतनी बड़ी तादाद में लोग इनके साथ मौजूद हैं और जो है वो भरपूर कामयाब होने वाली है। और दूसरी तरफ मुमताज़ राठौर जो है उनको जो है बतौर वज़ीर-ए-आज़म जो है वो नामज़द किया गया है और उम्मीद ये ज़ाहिर की जा रही है कि उनको बना दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद जो है वो रायशुमारी के लिए इजलास पे आज तलब कर लिया गया है। नाज़िम बताते चलें कि फैसल राठौर की वज़ारत उज़्मा के लिए 35 से ज़ायद वोटों की हिमायत का दावा कर दिया गया। 35 से ज़ायद, लेकिन 40 तक आज जब हम ये खबर कर रहे थे तो 40 के करीब जो है ना इनकी तादाद पहुँच चुकी हुई है। और बताते चलें कि पीटीआई की 14 लोटों से हुकूमत बनाना पीपल्स पार्टी की कैसी जमहूरियत है, ये कहना था कि जी सदर पीटीआई अब्दुल हकीम नियाज़ी ने इस बारे में कहा जी कि पीटीआई के 14 लोटों के साथ मिलकर ये हुकूमत बनाना जो है पीपल्स पार्टी की कैसी जमहूरियत है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर पीटीआई के वो लोग इतने खानदानी थे तो वो ना आते ना पीपल्स पार्टी में, क्यों आए हैं? मतलब आप लोग पहले आप लोगों ने उन लोगों को रखा है जो फिर इस उनका ज़र्फ़ दे के रखना चाहिए ना, जो पासा पलट जाए मौके पे, उसका क्या फ़ायदा? बहरहाल जी, आगे बढ़ें और इसके अलावा बात करें जी कि ज़ायके के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म मनवाल हक जो है तहरीक अदम-ए-एतमाद का सामना करने और जवाब देने के लिए तैयार हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही, अब इतनी तादाद पहुँच चुकी हुई है उनके पास, और अब अनवार हक साहब के पास क्या ऑप्शन बाकी बच रहा है? और जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात बात करें तो आज जो है वो गुज़श्ता रोज़ आज़ाद कश्मीर के नामज़द वज़ीर-ए-आज़म जो है वो फैसल मुमताज़ राठौर की ज़रदारी हाउस में इस्लामाबाद में मुलाकात भी हुई है बिलावल भुट्टो से। और बिलावल भुट्टो ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के अवाम के मसाइल हल करना आपकी ज़िम्मेदारी है। अवामी सतह पर राब्तों को मज़ीद बढ़ाएँ ताकि अवामी मसाइल से जो है वो आगाह रहें। और मतलब स्पेशल उन्होंने मुलाकात की है और इस पे गुज़श्ता रोज़ भी फैसल मुमताज़ राठौर जो है वो मिले हैं बिलावल भुट्टो से, फरियाल तालपुर से, और बाकायदा उन्होंने इस पे जो है इनका शुक्रिया भी अदा किया बतौर वज़ीर-ए-आज़म नामज़द करने का। मुझे इस चीज़ का थोड़ा-सा ये यार कि आप इनके पास ऑप्शन अच्छे मौजूद थे। चौधरी यासीन साहब, इनके अच्छा नाम है आज़ाद कश्मीर की रियासत का। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो वहाँ पे कासिम मजीद भी अच्छा ऑप्शन था। रफ़ीक नैय्यर बड़ा अच्छा ऑप्शन था इनके पास। तो मतलब बड़े अच्छे नाम थे इनके पास, तो पता नहीं फिर भी फैसल मुमताज़ राठौर पे क्यों गए? बहरहाल शायद उन्होंने जो भी फैसला किया होगा सोच समझ किया होगा और उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही हो, नेक शुगुन हो आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए। और बिलाखिर जो है पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर की कानून साज़ असम्बली में जो है तहरीक अदम-ए-एतमाद जमा कराने फैसल राठौर को नए वज़ीर-ए-आज़म के लिए अपना जो है उम्मीदवार बनाने का ऐलान कर दिया गया है। नाज़रीन, इसके अलावा बात करें जी कि इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि तहरीक अदम-ए-एतमाद के लिए हमारे जो नंबर्स हैं वो पूरे हैं। हम आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएँगे, जैसे मैंने बात की है पहले भी। और चौधरी यासीन ने इस सवाल से कहा है और उन्होंने कहा जी कि तहरीक अदम-ए-एतमाद के लिए गोल्डन नंबर 27 है, लेकिन नून लीग की हिमायत से हमारे पास 40 की तादाद है। अब पहले जो खबर थी वो ये थी कि नून लीग की हिमायत नहीं थी, मतलब डामाडोल सी खबर थी। उन्होंने कहा जी हम हिमायत करेंगे, अपोज़िशन में बैठेंगे, कभी कह रहे थे हम हिमायत नहीं करेंगे, लेकिन अभी जो है ये कन्फर्म खबर है कि हिमायत करेंगे। और हिमायत करके अब ये फैसला नहीं है कि अब उनका ये फैसला चेंज हुआ है या वही है कि अपोज़िशन में बैठेंगे या हुकूमत में बैठेंगे, इसका कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन ये है कि हिमायत जो है वो उनकी दरकार है और हिमायत भरपूर वो देंगे इस हवाले से। और उनके पास अभी 40 की तादाद जो है वो पहुँच गई है इस वक़्त। नाज़रीन, इस वक़्त आपको बताते चलें कि
आज़ाद कश्मीर के अंदर अब पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है वो बनती हुई जो है वो नज़र आ रही है, और उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि ये जो हुकूमत है जो है वो जल्द ही बनने वाली है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जो मौजूदा हैं चौधरी अनवर हक है, उनके खिलाफ बड़े ही सख्त हालात जो है वो बनने वाले हैं, और लेकिन दूसरी जानब अगर हम देखें तो उन्होंने भी बड़ी वो ये इस चीज़ पे कायम है कि मैं जो है ना भरपूर मुकाबला करूँगा। मुझे ये समझ नहीं आती कि ये मुकाबला कैसे करेंगे? उसके अलावा जी बात करेंगे जी कि ज़िला कोटली के मुल्क एरिए तत्तापानी के हवाले से, तत्तापानी में जो है वो खौफनाक धमाका हुआ है, और ये धमाका क्या हुआ, कैसे हुआ है, ये आपके सामने तमाम तफ़सीलात रखेंगे। आज गुज़िश्ता रोज़ जो है ये 16 नवंबर 2025 बवक़्त 2 बजकर 50 मिनट पर ये तत्तापानी के मुकाम पर ये धमाका हुआ है, थाना पुलिस तत्तापानी ज़िला कोटली की हदूद में, और इसमें लगभग जो है 3 अफ़राद जाँ बहक हुए हैं और 4 अफ़राद जो है वो ज़ख्मी हो चुके हुए हैं। उसमें अगर हम बात करें तो एक समीउल्लाह नाम है और दूसरे का गफ़ार खान पठान, अजब गुल कौम पठान जो कि साकिन मेमोरी जैसे खैबर पख्तूनख्वा से। बेसिकली वहाँ पे इन्होंने कबाड़ खाना रखा हुआ था, कबाड़ खाने के अंदर ये अपने काम-काज में मसरूफ़ थे के दौरान जो है ये धमाका हुआ है, और वो कोई बारूदी मवाद मौजूद था जो कि फटा है, जिसके बाद ये धमाका हुआ है, और 10 से ज़ायद अफ़राद टोटल जो अब तक की इत्तलात हैं वो ज़ख्मी हो चुके हुए हैं। तत्तापानी बाईपास पर ये ज़ोरदार धमाका हुआ है, जिससे जो है वो इलाके में शदीद खौफ व हिरास जो है वो फैल गया है, और बड़े अफ़सोस का मकाम है, और पता नहीं कि अब मज़ीद जो है इसमें तफ़सीलात हैं वो आना बाकी हैं कि इसमें मज़ीद क्या तफ़सीलात हैं, क्या वजह थी, कैसे हुआ? तमाम तर जो डिटेल्स हैं जैसे ही आती हैं हमारी कोशिश होगी कि हम जो है ना वो आपके सामने रखें। इसके अलावा जी हम कुछ बात करेंगे जम्मू कश्मीर के हवाले से, जैसा कि हमने बताया कि आपको हमारी कोशिश होती है कि हम साथ-साथ आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर के साथ-साथ जम्मू कश्मीर के हवाले से जो इलाका है, उसकी भी जो खबरें हैं वो हम आप तक जो है वो पहुँचाते रहते हैं। इसके अलावा जी अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के हवाले से तो इंतहाई अफ़सोसनाक खबर है जो कि आपके सामने रखेंगे। जम्मू कश्मीर जैसा कि कुछ लोगों को आगाह भी होंगे कुछ लोग, जम्मू कश्मीर नौगाम पुलिस स्टेशन के ऊपर जो धमाका हुआ है और उसमें मुतअद्दिद जो अफ़राद हैं वो जहाँ बाक हो चुके हुए हैं, जैसा कि आप फुटेज के अंदर भी देख सकते हैं, और नौगाम के लोगों के अंदर इस वक़्त बड़ी अफ़सोस की जो लहर है वो चल रही है, और इसमें अपडेट ये आई है कि बम धमाकों से मुंसलिक दहशतगर्द मॉड्यूल से जो है वो पकड़ा गया है, जिससे मवाद जो है फोरेंसिक जाँच के दौरान फट गया, और नौगाम में तबाहशुदा गाड़ियाँ धमाके की जगह करीब खून के धब्बे और करीबी घरों में टूटी-फूटी जो खिड़कियों के शीशे हैं, इस दर्द की अक्कासी करते हैं कि वहाँ पे कितनी तादाद में जो है नुकसान हुआ है, कितना दुःख है, और नेशनल हाईवे 44 के साथ नौगाम में एक रिहायशी कॉलोनी में ये इसके करीब जो है वो धमाका जो है हुआ है पुलिस स्टेशन के करीब, और कहा ये जा रहा है कि गुज़िश्ता जो है वो 1 हफ़्ते से सरगर्मियाँ उरूज पर थीं कुछ दहशतगर्दों की जानिब से, जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस के एक बैन-अक़वामी रियासती जो दहशतगर्द मॉड्यूल का पर्दा जो है ना फ़ाश हो गया, और वहाँ पे मौजूद जो है वो एक दहशतगर्द की जानिब से 900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट का बड़ा ज़ख़ीरा जो है बरामद किया गया था। 2900 किलोग्राम जो अमोनियम नाइट्रेट का ज़ख़ीरा है, जो कि बड़ी तादाद में जो है वो, और खबर ये आई है कि पुलिस के डायरेक्टर जनरल नलिन प्रभात ने बताया इस हवाले से कि धमाका तकरीबन 11 बज के 20 मिनट पर हुआ, जब फोरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी की एक टीम ज़ब्त किए गए धमाके के मवाद के फोरेंसिक और केमियाई मुआयने के लिए नमूने जो है वो तैयार कर रही थी। उन्होंने कहा जी कि बड़ी मिकदार में बरामद होने की वजह से एफएसएल टीम गुज़िश्ता 2 दिनों से ये अमल कर रही थी कि ज़ब्तगी की बगैर मुस्तहकम और हसास नौइयत के पेश नज़र एफएसएल टीम की तरफ से नमूना लेने और हैंडलिंग का अमल इंतहाई एहतियात से किया जा रहा है। इसके अलावा जी मतलब आपको बताता चलूँ कि जम्मू कश्मीर नौगाम पुलिस स्टेशन के मुकाम पर ये वाक़या हुआ है, और वहाँ पे बड़ी तादाद में जब तक जो लोग हैं वो जहाँ बाग हो चुके हुए हैं, और पुलिस स्टेशन के हवाले से, और जो गुज़िश्ता 1 हफ़्ते से वहाँ पे कुछ सरगर्मियाँ जो है वो देखी गई हैं, जिसमें 2900 किलोग्राम का एक अमोनियम नाइट्रेट का ज़ख़ीरा भी जो है बरामद किया गया है, और जो फ़ारूक अब्दुल्ला हैं, बड़े अहम रहनुमा हैं आज़ाद कश्मीर के जम्मू कश्मीर की जो सियासत है उसके, और उन्होंने भी इसमें विज़िट किया और अफ़सोस का इज़हार किया है। लेकिन अभी कुछ भी कहना क़ब्ल वक़्त होगा कि धमाका किस तरफ से हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पर जो मज़ीद तहक़ीक़ात हैं वो जारी हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर के हवाले से, मतलब आज़ाद कश्मीर के हवाले से और जम्मू कश्मीर के हवाले से तमाम तर जो अपडेट्स हैं वो आप तक जो है वो गाहे-बगाहे एक तफ़सीली व्लॉग की सूरत में आप तक लाते रहते हैं। अगर आपको हमारी ये कोशिश, हमारी ये काविश पसंद आती है, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स हैं कश्मीर के हवाले से, जम्मू कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के हवाले से, वो आप तक जो है हर 24 घंटों में एक आध व्लॉग जो हमारी कोशिश होगी कि हम ज़रूर आप तक पहुँचा सकें।